श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को जो आज का जो उपाय है वो है आज का जो उपाय है वो है 29 अप्रैल वैशाख मंगलवार के महा उपाय। ठीक है। और इसके अंदर सरसों के तेल का एक लौंग दीपक जलाना है जिसके अंदर, और रात के 8:12 के बाद जलाना है, और उसका टाइम है 9:30 तक। ठीक है। इसको आपको जलाना है और जो मांगोगे वो सब मिलेगा इस दीपक को जलाते हुए, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर बना देगा करोड़पति। ठीक है। आज ये दीपक आप सभी लोग जला सकते हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता वही। तो ये आप अच्छी श्रद्धा से ये दीपक जलाइएगा। तो भगवान है जो सारी मनोकामना आपकी पूरी करेंगे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे का भी कर देंगे। पैसे के भी उपाय होंगे, जो 4 उपाय बताऊंगा उसके अंदर से। तो आप सभी को ये उपाय आप सभी को ज़रूर से करना है। तो जो पहला उपाय है वो आप सभी को सरसों का तेल का दीपक लगाना है। ठीक है। तो वो जो दीपक मैं बताऊंगा आपको वही लेना है। और जिस किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, जिससे किसी को समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यही सब है, आप सभी को ज़रूर से ये उपाय करना है। तो जो कि ये जो लौंग के अंदर दीपक ढाल के करना है। तो आप सभी को तो इसके लिए सबसे आगे उपाय बताने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को कैसे करना है। ठीक है। तो आप सभी को जो पहला उपाय है ना, तो 29 अप्रैल को वैशाख महीने की पड़ने वाले बड़े मंगलवार का बहुत प्रसिद्ध दिन है। महादेव का तो ये महीना पवित्र होता है, साथ ही साथ कोई भी दिन वैशाख का अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए हम सभी लोग को आज के दिन इस उपाय को अपने घर पे करना है। साथ ही साथ सरसों के तेल का लौंग दीपक इस उपाय का नाम है। तो रात में आप सभी को अपने घर पे करना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम सभी लोग को घर पे ही करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज के इस उपाय के लिए हमें तिल के तेल की आवश्यकता नहीं है, हमें घी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें क्या लेना है, सरसों का तेल। और हाँ, आप लोगों को डाउट बहुत ज़्यादा होता है कि हमने जो सरसों का तेल लेना होता है वो काले तिल का लेना है या काले राई का लेना है या पीली, वो कोई सा भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी हम किसी देवी देवता को कोई दिया लगाओ, खासकर बजरंगबली के लिए सामने हम कोई भी दिया लगाते हैं, तो जितना पुराना दीपक होता है उतना ही ज़्यादा उसकी ताकत होती है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नए दीपक को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सा एक इस दीपक के अंदर मैंने आपको बताया क्या डालना है, सरसों का तेल। अब सरसों का तेल हमने डाल दिया, लेकिन अब हम ये दीपक लगाएंगे, इसलिए आपको पता होगा बजरंगबली एक देवता है, और हमेशा देवता के सामने कौन सी बत्ती लगती है बताओ, गोल बत्ती। तो आप सभी को क्या करना है, गोल बत्ती का दीपक लगाना। सबसे बड़ा रूल पता है क्या है, इस दीपक को किसी के नाम से लगाना है, इसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी बात और बता दूं, दीपक को बजरंगबली के सामने ही रखना। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी के घरों में बजरंगबली के कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी, उन्हीं के सामने। और पहले दीपक के नीचे क्या रख देना, थोड़ा सा काला तेल, बस। और कुछ भी आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके ऊपर क्या करना है, अब आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिएगा, बजरंगबली के दूसरे नंबर के भाई का क्या नाम है, मैंने हज़ारों बारी बता रखा है, कम से कम बता दिया होगा, और नाम आपको याद ही होगा। क्या नाम है, गतिमान। तो आप सभी लोगों को इस दीपक को किसके नाम से लगाना है, गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे उसके बाद में आपके पास में लौंग का जोड़ा होना चाहिए। यानी कि जोड़ा का मतलब क्या होता है, धूप।
जीतते हुए दीप के अंदर 2 लोगों को फूल के साथ में, अगर आप मतलब यानी अलग से फूल लेना है, जो फूल वाला लौंग हो अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार के कोई भी संकट अगर चल रहे होंगे वो सारे संकट आपके दूर होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ स्थिरता आ गई है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो गतिमान भगवान के आपके जीवन में गति को लेकर के आएंगे। ठीक है, इस उपाय का आप सभी लोगों को ज़रूर से करना है। पहला दीपक का उपाय हमने तो कर लिया, लेकिन खासकर हम इस उपाय को अब हम करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय के लिए, जो कि ये उपाय हम अपने लिए करने वाले हैं बीमारी को लेकर के। देखो, आप हम ये कहें कि कोई लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये लिखो कि आपके घर में कोई बीमार, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके कोई भी घर में बीमार ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई ना कोई एक सिंगल समस्या ऐसा नहीं होगा, सारे 12 लाख लोगों में से हमारे कोई भी स्वस्थ है, कोई हो ही नहीं सकता। छोटी भी बीमारी घर में ज़रूर हो गया आपके घर में, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे खान पीन हो गए लोगों के, ऐसे लाइफस्टाइल हो गए। तो आपको क्या करना है उस बीमारी को दूर करने के लिए, तो ये जो शायद दूसरा उपाय है वो आप सभी लोग खुद कर सकते हैं। कोई जो आपके घर में कोई बीमार हो तो आप उसके लिए कर सकते हैं, अगर आप खुद बीमार है आप अपने लिए कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हो आप सभी लोग, जो कि बीमारी और रोग को ख़त्म करने के जिसका सुबह ही उठते हैं तो दिन उसका दवाई खा के ही स्टार्ट होता है। तो बड़ा बीमारी हो या छोटा बीमारी हो तो ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, एक कल भी मैंने बीमारी का उपाय बताया था, तो वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, डॉक्टर के बिना पूछे दवाई नहीं छोड़ने, उपाय भी करो और दवाई भी खाओ। ठीक है, तब आपको फ़ायदा करेगा। नहीं तो अगर आप करोगे कि बीमारी जो कि है उपाय करते हैं तो बीमारी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दवाई खाओगे तब उपाय करोगे तब बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, नहीं तो ऐसे, क्योंकि भगवान जो है ये कलयुग है, इसलिए वो अपनी शक्ति ऐसे नहीं दिखाएंगे। आपको दवाई भी खानी है और फिर आपको काला जो तिल का जो उपाय मैं बताऊंगा तो वो भी करना है। ठीक है, तो यही है, मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन खाना नहीं छोड़ना है। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि देखो बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, होती है काले तिल की। एक चुटकी काला तिल लो, आज बड़ा मंगलवार है वो भी वैशाख महीने का, कोशिश करेंगे सरसों का तेल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना इस बार, सिर्फ 1 से 2 चम्मच बस। बहुत से महंगा है सरसों का तेल, तो इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें भक्ति दिखानी है, हमें दिखावा नहीं करना। हमने 1 लीटर ले लिया, 2 लीटर ले लिया, नहीं, मात्र 1 चम्मच। उसके बाद में एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर से आप सभी को उसका काले तिल को डाल देना। अब आप सभी लोग को इसको लेकर कहा जाना है, पहले का तांबे का लोटा लेंगे और जल भरेंगे। जब हम कोई भी उपाय बीमारी के लिए करते हैं जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को गंगा जल डालना। ठीक है, कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे, फिर आप सभी लोग को कलश उठाना और सीधा पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास हुए। अब यहाँ पर एक नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी हम कोई भी विशेष वस्तु में कोई भी उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, और हाँ एक बात और बता दूँ, अगर आप लोग गुरु जी की कथा अभी भाड़ में चल रही है तो आप दूसरे तीसरे दिन कथा अगर आप सुना होगा तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो ना, कोई दवा खा रहे हो, चाहे वो सिरप के रूप में हो या टैबलेट के रूप में हो, उसका मतलब नहीं है। आपको उसको जब खाओ ना तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओगे तो वो दवा आपको असर करेगी, क्योंकि जब भी भगवान की कृपा नहीं होगी कुछ भी नहीं जीवन में संभव नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का मेडिसिन खाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के ही खाओगे तो वो दवा ज़रूर असर करेगी। ठीक है, अब उपाय की बात करते हैं। जो मैंने आपको सरसों का तेल दिखाया जिसके अंदर आपको काला तिल डाले, उसी को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है। और इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से जब करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान बीमार नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने 2 उपाय की बात कर लिया। और हाँ, आप दवा तो खाओगे ही कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जब आप सही हो जाओगे ना तो उस दवा को बंद नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के। किसी चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो अब 2 उपाय आगे। तो अब इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ आ जाते हैं, जो कि आपको किसको करना होगा, चावल के चढ़ाने से करना है। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि आप सभी को चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेनिफिट है इसका तो सारे कुछ आप सभी को मैं बता दूंगा। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से ही कर लेना, ठीक है। तो जो चावल का दाना है वो आप सभी को कितना लेना है ये सारे कुछ बताऊंगा, ठीक है। बातें करते हैं उपाय की। ये उपाय होगी आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है बहुत दिन से, तो ये जो उपाय है ये आपकी सारी इच्छा जो है जितनी है वो सारे पूर्ण कर देगी, ठीक है। तो जो 2 आखिरी उपाय रह गए, तो ये सारे अब जो आप उपाय है आखिरी तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो ये सारे उपाय आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यही है। तो जो चावल का दाने हैं वो आपको कितने लेने हैं, तो ये भी चावल का 1 दाना लीजिएगा जो कहीं से कंडित ना हो, क्रैक ना हो। 1 बेलपत्र लेना, ठीक है। चावल का 1 दाना लीजिएगा और जो कहीं से खंडित ना हो, और बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है। तो आप सभी को इतना सब कुछ ले लेना सामान। और हाँ, जिसको समझ में नहीं आया नीचे को सेक्शन में पूछ सकते हैं सारे उपाय की। इन चारों में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो आप सभी लोग जरूर सुनेगा। और मैं भी कह रहा हूँ कि जिसको अभी तक समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के। बेलपत्र आपके ही घर पे उपाय करना, कहीं बाहर जाना नहीं है। तांबे का लोटा लीजिएगा जल भरने का, जल के अंदर कुछ भी डाल देना नहीं है। सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले आपको बेलपत्र चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पे गलती कर देते हैं, पहले जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर, नहीं तो कुछ लोग जल चढ़ाते हैं फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करना। पहले बेलपत्र चढ़ाना है। उपाय अच्छी तरह सुनिएगा तभी उपाय अच्छी तरह होगा। आप पहले नहीं तो जल चढ़ा दोगे तो फिर कहोगे ये उपाय काम नहीं कर रहा, ठीक है। ध्यान से उपाय को सुनो तब ये उपाय किया करो। पहले आपको आराम से बेलपत्र चढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए चावल का 1 दाना चढ़ा देना। इतना सब कुछ करने के बाद में जो मैंने आपको जल दिखाया ना, आज मंगलवार है का दिन है, तो आपके जीवन की गति रुकी हुई है, तभी तो आप उपाय कर रहे हो। तो गतिमान भगवान के नाम से और सभी लोगों को आपकी जल संपित कर देते हैं, तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की अधूरी नहीं रह जाएगी, सभी के विशेष पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे छोटे उपाय की तरफ, जो कि जिसके लिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, लौंग लेना है, ठीक है। ये उपाय आपको हम करने वाले किसी के भी क्रोध व्यक्ति के लिए ठीक करने के लिए, ठीक है। जो ज़्यादा व्यक्ति क्रोध करता है, पूरे घर को अपने सर पर उठा देता है क्रोध के कारण से, तो ये उपाय आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं क्रोध के उपाय कैसे करना है। तो ये उपाय सारे आसान सा उपाय है, ये सबसे छोटा उपाय है इस वीडियो का। तो आप सभी लोग जरूर देखिए, जरूर सुनिए। 5 लौंग लेने के बाद आप सभी को तांबे के लोटे में जल ले लेना, और 5 तांबे के लोटे के अंदर लौंग डाल देना जल के अंदर, ठीक है। आप पूरी रात इसे ढक करके बजरंगबली के पास में रख देना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके आ जाएगी अक्षय तृतीया पर आप इस जल को उठाना, छान करके रख देना, लौंग को किसी पेड़ के नीचे डाल देना, और यही जल जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा है, उसको पिला देते हैं ना, तो घर के 4-5 दिन में उसका इंसान का गुस्सा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा। कुछ पूछ रहे हैं नीचे, नहीं कुछ पूछ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और
तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वाच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पाए साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।